Hallelujah, praise the Lord. Welcome to once again to our online Sunday service. आप सभी को स्वागत करते हैं और एक और हमारे इस ऑनलाइन संडे सेवकाई में आपको स्वागत करते हैं। We want to go directly into God's word today. We want to go directly into today's topic, which is talking about the confusion of idol worship. आज मैं सीधी तरह विषय की ओर बढ़ना चाहता हूं और विषय ये है कि जो उलझन है प्रतिमा पूजा करने में या मूर्ति पूजा करने में उसके प्रति बात करना चाहता हूं। So we see straightforward in Isaiah chapter 42. Let's go there. Isaiah chapter 42 verse 17. आज हम सीधी वचन की ओर चलेंगे। यशायाह नबी की किताब उसके 42वें अध्याय के 17वां कलाम। So Isaiah is the Old Testament prophet, chapter 42, still there. And verse 17 says, "They shall be turned back, they shall be greatly ashamed that trust in graven images, that say to the molten images, Ye are our gods." Amen. यशायाह नबी की किताब 42वां अध्याय उसका 17वां कलाम हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो लोग खुदी हुई मूर्ति पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तियों को कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। So this is a promise in the Bible for those who worship statues and idols. देखिए, ये एक वायदा है उन लोगों के लिए जो मूर्ति पर, प्रतिमाओं पर जो विश्वास रखते हैं। If you do a search on Google about idol worship in the Bible, you will get so many verses that talk about this issue, and you will understand one thing, and that is that God hates idol worship. अगर आप गूगल पर, इंटरनेट पर अगर आप ये सर्च करो मूर्ति पूजा के बारे में बाइबल क्या कहता है, आपको ढेर सारे वचन मिलेंगे और उससे आप ये समझ सकते हो कि पवित्र परमेश्वर मूर्ति पूजा को या प्रतिमा की पूजा करने पर वो कितना तक नफरत करते हैं। Now, if you wish to continue worshiping idols, that is your decision. देखिए, अगर आप मूर्तियों को, प्रतिमाओं को आराधना करने के लिए आप निश्चय करते हो तो वो आपका निर्णय है। But this is not what the God of the Bible allows us to do. परंतु ये पवित्र परमेश्वर जो पवित्र पुस्तक के परमेश्वर है वो हमें अनुवाद नहीं देते हैं। See, God has a plan from the very beginning of time for all of us. देखिए, परमेश्वर को शुरुआत से ही हमें हर एक के प्रति उन्हें एक निश्चय है, उन्हें एक उद्देश्य है। There was a plan for the earth, the way it would function. देखिए, एक योजना या फिर एक प्लान जो परमेश्वर को पहले है, जिस प्रकार इस भूमि, ये धरती काम करेगा। And there was a specific plan for man, for you and me to behave on earth. और हमें, मुझे और आपको या मनुष्य जाति को किस प्रकार इस धरती पर अपने स्वभाव को निर्णय करना है, उसके बारे में भी परमेश्वर को एक योजना थी। And whenever we go against the original plan of God, all we will see is confusion and chaos. और जब हम परमेश्वर के जो योजना के विरोध में जब जाते हैं, तब हम उलझन को और परेशानियों को वहां पर जो है देखते हैं, अनुभव करते हैं। That is why the Bible says that death entered the world through sin. और इसीलिए हम वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं कि मृत्यु पृथ्वी पर पाप के द्वारा प्रवेश किया। And all these diseases and all the wrong things, all the corruption happening in the world entered through sin. और जो ये सारी बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, जो भी जितनी भी बुराई चीजें हैं, वो सब पाप के द्वारा प्रवेश करती है, कर हम वचन के आधारित पर समझ सकते हैं। And who did that sin? It was you and me. और वो पाप कौन देता है? वो मैं और आप, हमारे द्वारा वो प्रवेश करता है। Everything you see around you right now is not God's original plan. देखिए, जो भी चीज हम देखते हैं, ये सब परमेश्वर के जो प्रथम योजना के अंदर की चीजें नहीं हैं। That's why Christ came to earth to bring us back to God's original plan.
और इसीलिए पवित्र यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि हम परमेश्वर पिता के जो पहले की योजना है, जो पहले का उनका प्लान है, उसकी ओर हम एकत्रित हो सके या एकमेव हो सके। Christ did not come to make a new religion. देखिए, यीशु मसीह इसीलिए नहीं आए ताकि वो एक नया धर्म को सृष्टि करे। Christ came to take you to God's original plan so that you will behave the way God wants you to behave. और यीशु मसीह इसीलिए इस धरती में आए ताकि वो पिता परमेश्वर के साथ आपको एकमेव करे, ताकि जिस प्रकार से आपको स्वभाव में परिवर्तन लाना है, जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। And idol worship is not God's plan. देखिए, एक मूर्ति पूजा वो परमेश्वर की योजना का नहीं है। Making statues of animals and birds and human beings and worshiping them is not God's plan. देखिए, प्रतिमा बनाना, वो किसी की भी प्रतिमा हो, मनुष्य का हो, जानवर का हो, कोई भी चीज की जो प्रतिमा हो और उसकी आराधना करना, उसकी पूजा करना, ये परमेश्वर की योजना की चीज नहीं है। That's why we have all this confusion with all these millions of gods and millions of different traditions and man-made religions. और इसीलिए हमें ये संदेह है, ये उलझन पैदा हुआ है, जो मनुष्य ने लाखों तादाद पर जो चीजों को बनाया है और उसके बीच में हमें उलझन में फंस गए हैं। Is it okay to eat meat? Is it not okay to eat meat? क्या ये सही है मटन खाना या फिर नहीं खाना? Is it okay to wear this color of clothing or that color of clothing? क्या इस रंग के कमीज पहनना ठीक है या उस रंग का कमीज या कपड़ा पहनना ठीक है? Is it okay for women to wear makeup, not to wear makeup? ये क्या बहनों को या स्त्रियों को चेहरे पे जो मेकअप लगाते हैं वो सही है या गलत है? Is it good for a man of God to marry or not to marry? क्या ये मनुष्य को या एक पुरुष को शादी करना उचित है या नहीं है? There's all these questions and all this confusion, and this is all there because we ourselves have walked away from God's original plan. और ये सारी उलझन इसी कारण से पैदा हुई क्योंकि हम जो परमेश्वर के पहले के प्लान से, पहले की योजना से जो है, हम वहां से दूर चले गए हैं। Let's read the Word of God and see what the original plan for man was. देखिए, हम पवित्र वचन पढ़े और उधर से हमें ये समझ आएगा कि परमेश्वर का सबसे प्रथम योजना क्या था। And this we go to Genesis chapter 1. और इसीलिए हमें निर्गमन की किताब उसके पहले अध्याय पे हम उत्पत्ति की किताब उसका पहले अध्याय में हम अपना ध्यान लेकर आए। This is the first book of the Bible, the first chapter of the Bible. ये पवित्र पुस्तक का सबसे पहला अध्याय है, सबसे पहला किताब है। And in this chapter specifically, and the next couple of chapters, we have the plan laid out of God's intention for us. और जो है ये अध्याय में और इसके आगे के अध्याय में परमेश्वर की जो योजना है हमारे प्रति, उसके बारे में जो है इस अध्याय में जो है हमसे बात करते हैं। And first of all, you have to understand that everything God plans and everything God does is perfect. देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो भी योजनाएं परमेश्वर हमें देता है, बनाता है, वो सबसे उचित है। It is you and I who destroy everything. और वो मैं और आप है जो इन चीजों को जो है या परमेश्वर की योजना को हम तोड़ देते हैं या उसे खराब कर देते हैं। Lord, Genesis chapter 1 verse 26. उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय का 26वां कलाम हम इस प्रकार पढ़ते हैं। And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार रखे। Now,
I want you to focus on one word here that is what God uses to give us purpose. देखिए मैं एक शब्द पर मैं ध्यान आपका ले आना चाहता हूं जो परमेश्वर अपनी हमारे प्रति इस्तेमाल करते हैं. It says, and let them have dominion. और देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि इस प्रकार से वहां पे लिखा है कि उन्हें जो है अधिकार जो है परमेश्वर उन्हें अधिकार रखेगा कर परमेश्वर कहते हैं. It says dominion over the fish of the sea. देखिए वो जो समुद्र के मछलियों पर उन्हें अधिकार हो. Dominion over the fowl of the air. और देखिए जो पृथ्वी पर जो सारी पृथ्वी पर जो है उनके सबके ऊपर वो अधिकार रखे. Dominion over the cattle. देखिए पक्षियों पर, जो आसमान में उड़ने वाली पक्षियों पर, जो घरेलू पशुओं पर. Dominion over all the earth. और देखिए पृथ्वी के सभी चीजों पर वो अधिकार रखे. And dominion over every creeping thing that creepeth upon the earth. और अधिकार रखे पृथ्वी के सभी रेंगने वाली जानवरों पर, जो पृथ्वी पर रेंगती है उन पर वो अधिकार रखे. But what have idol worshippers done? पर ये मूर्ति पूजा जो करते हैं उन्होंने क्या किया है? They have made statues out of the fish of the sea. उन्होंने क्या किया है? उन्होंने प्रतिमा बनाए या मूर्तियां बनाए मछलियों का. They have made statues of the fowls of the air. उन्होंने पक्षियों का जो पक्षियों का उन्होंने मूर्ति बनाए. They have made statues of cows and cattle. उन्होंने जो जानवरों का, पशुओं का, घरेलू पक्षियों का उन्होंने मूर्ति बनाया. And they have worshipped all these statues. और इन्होंने इन सब पक्षियों का जो है पूजा किया है. God created man to dominate over these things, and we have in return, instead of doing that, we have made them our gods. देखिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम उन पर राज करें, परंतु हमने क्या किया? हमने उनको अपना परमेश्वर बनाकर जो है उनकी हम पूजा करते हैं. We are their gods on earth. देखिए हम उनके परमेश्वर है इस धरती पर. And we have made them our gods. और परंतु क्या किया है मूर्ति पूजा ने? उन्हें हमारा परमेश्वर बना दिया है. You see the confusion? देखिए आप यहाँ पर जो संदेह पैदा हो रहा है, जो उलझन पैदा हो रहा है, क्या उसे आप ध्यान दे रहे हो? Do you see why things are not working out for us the way they should? देखिए आप इस चीज को ध्यान दे रहे हो कि किस प्रकार चीजों को कार्य करना चाहिए, उस प्रकार क्यों वो चीजें कार्य नहीं कर रहा है. Verse 27 says, So God created man in his own image, in the image of God created he him, male and female created he them. 27वें कलाम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी कर उसने मनुष्य की सृष्टि की. Now, very clearly here we understand that when God says he made man in his own image, it doesn't mean he made them physically to look like God. देखिए पर जब परमेश्वर ये कहते हैं कि जब मनुष्य को एक नर और नारी करके परमेश्वर ने बनाया, जब उन्हें परमेश्वर के समान नहीं उन्हें बनाया. Because God does not have a body, God is a spirit. देखिए परमेश्वर को एक शरीर नहीं है, परमेश्वर तो रूह है, एक आत्मा है. That's why he made you and me like the spirit of God. That means we are supposed to be holy and full of authority. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक मनुष्य रूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया, ताकि हम पवित्र रहे, शुद्ध रहे और परमेश्वर के और अधिकार के साथ हम इस धरती पर जिए. See, you are not a body that has a spirit. You are a spirit that has a body. देखिए आपको एक शरीर दिया गया है जिसमें परमेश्वर की रूह है, और उसके साथ परमेश्वर ने आपको जो है इस धरती पर रखा है. So you are not a body, you are actually a spirit. परंतु इसीलिए आप केवल शरीर नहीं हो, परंतु आपके अंदर रूह है, इसलिए आप एक आत्मा के समान हो.
and your spirit is supposed to dominate the body. और आपकी जो आत्मा है वो आपके शरीर पर काबू पानी चाहिए. Not only dominate the body, but dominate the whole earth and everything around you. और केवल आपका शरीर नहीं परंतु वो सारे जगत को, पृथ्वी को और हर एक चीज जो आपके अगल बगल में है उस चीजों को ये उसके काबू में या उसके अधिकार पर जो है लाना है. Now, it doesn't say you will dominate other people, you will dominate the earth. ये नहीं कहता है कि आप दूसरों को जो है आप अधिकार पे लाओगे, परंतु ये कहता है कि आप धरती पर जो है वो अधिकार करो. Because don't forget that the other human being you want to dominate is also a spirit that has the authority of God. देखिए, जब आप दूसरे मनुष्य को अधिकार पे लाने की बात करते हैं, उस पे काबू पाने की बात करते हैं, तो ये ना भूलना कि उनके ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है. To each other we are supposed to serve. तो आपस में एक दूसरों को हमें जो है सेवा करना है. But we are supposed to dominate everything God created, which He created for us. और परंतु बाकी सभी चीजों को, दूसरे सभी चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, उनको हमें अधिकार, हमारा अधिकार उनके ऊपर रखना है. The verse 28 says, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." 28वां कलाम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियां और पृथ्वी के रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखो. Now, once again, I want to see these key words that God uses, which describes the purpose that we have on earth. देखिए, ये जो मुख्य लफ्ज है, वो लफ्ज को मैं आपके सामने जो है और थोड़ा गौर फरमाना चाहता हूं, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं. For example, in verse 26, it says He gave us dominion. देखिए, 26वें कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने हमें अधिकार दिया. Verse 28 says, "And subdue it." और परमेश्वर ने ये हमसे कहा कि जो है उस अधिकार पर जो है, उस अधिकार पर वो अधिकार रखो, उस पर निर्भर होकर परमेश्वर कहते हैं. You see, when I was reading this before, I thought, well, dominion means just to take care of it. और देखिए, मैंने ये कहा कि जो अधिकार रखा, उसका मतलब ये है कि केवल उसका ख्याल रखना या उसको देखभाल कर चलना. Like not be too forceful with it. और जो है उसका मतलब ये नहीं कि उस पे मतलब किस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस पे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है. But actually, if you look at these words, dominion, subdue, dominion again, and you look at the actual original Hebrew translation, it is talking about using force and bringing under control. देखिए, अगर आप, जब मैं भी सोचता था तो मैं भी यही समझता था कि अधिकार रखना मतलब जो है केवल देखना, परंतु जब हम उसकी हिब्रू परिभाषा को जब ध्यान देते हैं तो ये समझ में आता है कि जो है उसे हमें अपनी ताकत के साथ, अधिकार के साथ जो है उसे हमारे काबू में हमें उसे रखना है. See, when you stand in front of a lion, the lion is not supposed to look at you as food. देखिए, जब आप एक सिंह के सामने जब खड़े रहोगे तो वो सिंह जो है आपको आपका भोजन होकर नहीं देखना चाहिए. उसका भोजन होकर, क्षमा करना. He needs to look at you as his master. वो सिंह को जो है आपको इस प्रकार देखना चाहिए कि आप उसके मालिक हो. You have been created to have authority over everything on the earth. आपको इसीलिए बनाया गया है, आपको ऐसे बनाया गया है कि आपको इस धरती पर हर एक चीज के ऊपर अधिकार दिया गया है. When you look at a cow, the cow is something that you are supposed to dominate. देखिए, जब एक गाय को देखते हो तो वो गाय को उस गाय के ऊपर आपको अधिकार होना जरूरी है. You don't go make a statue of the cow and worship it.
आपको उसका मूर्ति बजाकर उसकी पूजा नहीं करनी। You don't have to go in front of the cow and do agarbatti and all these things. आपको उसके सामने जाकर जो है मूर्ति पूजा या अगरबत्ती पूजा कुछ करने की जरूरत नहीं है। This is totally opposite to God's intention for you as a human being. और ये परमेश्वर के जो ख्याल, परमेश्वर की योजना से पूरा विपरीत एक अनुभव हम वहां पर देखते हैं। That's why there's so much confusion. और इसीलिए इतना सारा उलझन इसके बीच में है। See, when you go into the deep ocean and you see a shark, you're not supposed to be afraid of the shark. देखिए, जब आप एक समंदर की ओर जाते हो तो जो है वहां पर जो बड़ी मछलियां को देखते हैं, उसको देखकर आपको डरना नहीं है। They have to understand you are their master. You have to dominate them. और उनको ये समझना जरूरी है कि आप उनके मालिक हो और आपको उन पर अधिकार है। The crocodile is not supposed to chase after you. देखिए, जो मगरमच्छ है वो मगरमच्छ को आपके पीछे आने की जरूरत नहीं है। You have to dominate it. और आपको उस पर अधिकार रखना है। This is the way it was from the very beginning. इस प्रकार ही था शुरुआत से जब परमेश्वर ने सृष्टि की। You know, according to the Bible, it was Adam who gave names to all the animals. देखिए, पवित्र वचन के अनुसार आदम ने जो है सारे जानवरों को नाम रखा। And you know, the names we have for the animals, they actually describe the animal. देखिए, जो नामकरण किया है इन जानवरों का, उस नाम से उस जानवर के वो जानवर का उसके बारे में जो है वर्णन करता है। So you think he was looking from far away and really scared and hiding, and then he named the animal? देखिए, वो दूर से देखकर छुपकर क्या वो उन जानवरों को नाम कर रहे थे, ये आपको लगता है? No, he had dominion over them. One by one, he sat with the animal in peace and harmony, and he named them. देखिए, वो उन पर अधिकार रखते थे और एक एक कर जो है शांति पूर्वक जो है उन्होंने एक एक जानवर को नाम रखा। See, we see all these movies of all these superheroes. देखिए, हम जो है ये सारे पिक्चर देखते हैं, जो ये बड़े बड़े सुपर हीरोज है, उनके पिक्चर हम देखते हैं। For example, you know, have you seen Aquaman? हमने शायद एक्वामैन करके एक मूवी देखा होगा, अंग्रेजी कहानी है। He is the king of the sea. और वो जो है समंदर के राजा है। And he uses all the big, huge fish in the sea to ride upon them, and he goes everywhere. और जो है वो सारे बड़े बड़े मछलियां जो समुद्र के हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन पर वो उनकी सवारी बनाकर उन पर जो है वो सफर करते हैं। This is the way it's supposed to be. और इस प्रकार वो होना चाहिए। This is actually the way God created us. और उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है। But because sin entered the world, क्योंकि पाप इस धरती पर प्रवेश किया, then all of a sudden everything that we are supposed to dominate has now become our enemy. और जो भी चीजों को हमें अपने काबू में लाना था वो हमारा अभी दुश्मन बन गया है। That's why we know animals keep on killing human beings everywhere. और इसीलिए जानवर मनुष्य को मारते हैं हर एक जगह पर, अनेक जगह पर। We were supposed to walk in authority, but instead of doing that, we have made them our gods. हमें जो है अधिकार पर चलना था, परंतु हमने जो है उसे हमारा भगवान बनाकर चलाया है। Now, the Bible said clearly that everything that has been created on earth is for us to dominate. देखिए, वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में यह कहता है कि जो भी चीजें इस धरती पर परमेश्वर ने बनाया है वो उस पर हमारा अधिकार है। That includes animals. वो जानवरों को जानवर पर होगा। That includes all the plants. वो सारे झाड़ों पर, हरियाली झाड़ों पर, हर एक चीजों पर। And that includes all the ocean and the wind and the storms. वो जो है सारे समुद्र पर, हवाओं पर, तूफानों पर, उस पर भी अधिकार होगा। And that is why when Christ was walking on earth, he gave us examples of what we are supposed to do and what we can do if we walk close to God. और इसीलिए जब यीशु मसीह धरती पर थे तो उन्होंने हमें ये उपमा दी, ये बताया कि किस प्रकार हमें इस धरती पर चलना चाहिए। That's why when he was looking at the fig tree, he cursed the fig tree and the fig tree died.
और इसीलिए जब वो धरती पर थे, जब उन्होंने अंजीर के उस पेड़ को देखा, वो फल नहीं कर रहा था, तो उन्होंने उस पेड़ को शापित किया और वो अंजीर का पौधा पूरी जमीन से या उसके उसके जड़ से जो है वो सूख गया। Dominion over creation. देखिए, अधिकार, जो उनकी सृष्टि जो था, उस सृष्टि पर अधिकार। When Christ was in the boat and there was a huge storm, he stood up and he said, "Peace, be still," and the storm stopped. जब आंधी तूफान, जब मसीह समुद्र से सफर कर रहे थे, जब आंधी और तूफान आई, तब परमेश्वर ने उस आंधी और तूफान को शांत कर कर कहा कि यहाँ पर शांति हो जाए। Dominion over creation. अधिकार, सृष्टि के ऊपर जो अधिकार है। And then also Christ walked on water. और देखिए, उसके बाद परमेश्वर समुद्र पर, पानी पर चले। And Peter walked on water. और पतरस जो है वो भी पानी पर चले। See, God shows us that we have been made special and we are not supposed to worship creation, but we are supposed to worship the Creator. और परमेश्वर ने हमें ये बताकर दिया कि हमें जो सृष्टि को नहीं आराधना करना है, परंतु सृष्टिकर्ता को, उनको आराधना करना है। God made us gods over the earth. देखिए, परमेश्वर ने हमें भगवान के समान दूसरे चीजों के लिए, धरती के दूसरे जो सृष्टि है उनके लिए बना के रखा है। We are supposed to dominate over the earth and judge the earth. और हमें धरती पर अधिकार स्थापित करना है और उन पर न्याय करना है। See, when we do things according to God's plan, everything works in harmony. देखिए, जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जब हम काम करते हैं, तो सभी चीजें जो है वो एक खुशहाल रीतिमर जो है वो कार्य करता है। The animals of the earth and the plants of the earth were not supposed to be something that destroys us. देखिए, जो जानवर है, जो पेड़ पौधे हैं, वो ऐसे नहीं बनाए गए कि वो हम पर नाश करे या हम हमारे और नाश लेकर आए। God's original plan was for the world to live in harmony with us. देखिए, परमेश्वर की सबसे पहली की योजना ये है कि धरती के सभी लोग जो है एक में आकर एक खुशी के अंदर जो है एक साथ जिए। Now, I'm not saying go and jump in the lion's den and say in the name of Jesus, submit to me. I'm not saying that. देखिए, मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है सिंह के गुफे में जाए और उनको कहे यीशु के नाम पर जो है मैं आपसे कहता हूँ मेरे सामने झुक जाओ या समर्पण करो। ये नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ। It doesn't work like that. ये इस प्रकार काम नहीं करता है। If you go into the water and there's a shark, you would probably die. देखिए, अगर आप समुद्र के अंदर जाओगे और वहां पे बड़ी मछली है, तो शायद आप उसके सामने आओ तो शायद आपका मृत्यु होगा। Yes. If you go and play with snakes, you'll probably get bit and you will die. देखिए, आप अगर सांप के साथ अगर आप खेलोगे तो शायद सांप आपको मार देगा। So be wise about these things. What I want you to understand today is that you were not created to worship the creation, but you were created to have authority over it according to God's original plan. देखिए, इन चीजों के बारे में हमें चतुर रहना बहुत जरूरी है, परंतु मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आपको जो है परमेश्वर की योजना के लिए समझना है और इन चीजों पर अधिकार स्थापित करना है, वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। When you understand who you are and that you are a special creation of God, you will start to walk in authority. जब आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन हो, आप वो जो अनोखा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, उस अधिकार के साथ अगर आप चलोगे, वो समझ कर आप चलोगे, तो एक नए अधिकार के साथ जो है आप अपना जीवन बिताओगे। This is what Christ came to do, to show you who you are. देखिए, इसीलिए परमेश्वर इस धरती पर आए ये बताने के लिए कि आप कौन हो। To destroy the works of Satan. शैतान के सभी कामों को नाश करने के लिए Jesus came to destroy the confusion about your identity. यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि जो आपका उलझन है, जो आपका समस्या है, उसे हल कर सके। So once we understand who we are, we will take authority over every area of our life. जब हमें ये समझ में आएगा कि हम कौन हैं, तो हम अपने जीवन के सभी वो चीजों पर जो है अधिकार को हम स्वीकार कर लेंगे। You will first take authority as a spirit. You will take authority over your body.
देखिए सबसे पहला जो है आपके रूह का जो अधिकार है आपके ऊपर आप लोगे, And you will tell your body, no, you will do what I say. और फिर आप अपने शरीर को ये कहोगे कि नहीं, जो मैं कहूंगा वो तू करेगा। You will not let your body and your natural desires dominate you. और आप अपने शरीर को और आपके जो स्वाभाविक स्वभाव को आपके ऊपर हावी होने के लिए आप अनुवाद नहीं करोगे। You will start to walk in the Spirit. देखिए आप जो है रूह के आत्मा की आवाज सुनकर उस पर जीने के लिए आप प्रयास करोगे। You will start to listen to the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की प्रयास करोगे। And through the power of the Holy Spirit, you will dominate every area of your life. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हरेक क्षेत्र के हरेक चीजों पर जो है आप अधिकार स्थापित करोगे। You will cancel every disease. हरेक बीमारियों को आप गिरा दोगे। You will cancel every depression. देखिए हरेक जो निरुत्साहिता है उसको आप गिरा दोगे। You will cancel every delay in your life. सारे जो देरी आपके जीवन में हो रही है वो देरी को आप गिरा दोगे। You will cancel every lack in your life. देखिए सभी जो कमियां हैं आपके जीवन में उसको आप गिरा दोगे। And you will cancel all the confusion in your life. और वो सारी उलझन जो आपके जीवन में है उन उलझनों को जो है आप गिरा दोगे। But this will only happen when you understand that you cannot worship creation. और ये तभी होगा जब आपको ये समझ में आएगा कि आप जो है जो सृष्टि किए हैं उन चीजों को आप आराधना नहीं कर सकते। Idol worship is contrary to God's plan for you. मूर्ति पूजा परमेश्वर की योजना के विरोध है आपके लिए जो योजना परमेश्वर ने किया है। You will continue learning more examples in the Bible where people did idol worship and God brought confusion in their lives. देखिए हम पवित्र वचन के आधारित पर हम अनेक चीजें सीखने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों ने मूर्ति पूजा उनके जीवन में ले आए और परमेश्वर की योजना से जो उन्हें दूर किया। Next week, don't miss the session, don't miss the teaching. अगले हफ्ते आप ये मीटिंग को आप इनकार ना करना, उसे आप खोना नहीं, ध्यान से सुनना। We'll see the specific example where man uses their own brain and they do idol worship and God just completely brings confusion. देखिए मनुष्य अपने दिमाग से जो है मूर्ति पूजा को ले आता है और परमेश्वर की योजना है उससे दूर होकर पूरी उलझन जो है वहां पर पैदा करता है। So we encourage you to continue listening to this series. हम आपको उत्साहित करते हैं, आपको प्रचोदन देते हैं कि आप जरूर हमारे मीटिंग में भाग लें। And if you are worshiping idols, I tell you to stop right now. अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ अधिकार के साथ कि उसे आप अभी की अभी रोक दें। You were created with a greater purpose. आपको एक बड़े उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बनाया है। You were created with amazing authority. एक अधिकार के साथ परमेश्वर ने आपको बनाया है। You were created to subdue and dominate. आपको जो है परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि आप दूसरे चीजों पर या सृष्टि के ऊपर अधिकार और उसे आशीष करें, उसे अधिकार पर लाए। So if you want to change your life around, first of all, you have to get rid of all your idols. देखिए अगर आपको आपके जीवन को बदलना है तो सबसे पहले सभी मूर्तियों को आपके जीवन से आपको हटाना होगा। And understand that you are a spirit with authority and God wants to connect directly to him. और सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक रूह हो, एक आत्मा हो और उसके साथ परमेश्वर मिलना चाहता है, एक मेव होना चाहता है। And you can do that through Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा आप ये कर सकते हो। And I guarantee your life will change. और मैं आपको ये निश्चय के साथ कहता हूँ कि आपका जीवन जो है वो बदलेगा। If you want to know more and you want to know how to receive Jesus Christ, do contact us. अगर आपको अधिक जानना है यीशु मसीह को किस प्रकार आप पा सकते हो तो जरूर हमसे संपर्क करें। God bless you and thank you for joining us today once again. परमेश्वर आपको आशीष करे और एक और बार हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। Amen. Amen.